सर वजह कुछ भी नहीं है, बस यही है कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो उधर जाके हमें उस तरह का शो नहीं कर पा रहे जिस तरह के हमें। ये लास्ट टाइम अभी डेथ हुई अरशद शरीफ की, तो वो कह के गए थे कि पाकिस्तानी एक मेहनती कौम है, सिर्फ उनको लीडर इस तरह का मिले कि वो उनको ऊपर लेके जा सके। इंडिया की बात करें, उनको लीडर अच्छा मिला है, वो आवाम अच्छी है, या कोई और वजह जिसकी वजह से वो उनके बात माने या माने, अमेरिका की बात माने या ना माने, अमेरिका फिर भी उनके साथ ताल्लुक अच्छे रखते हैं? सर बस वो कुछ इस तरह की जैसे हम क्योंकि मुस्लिम भी हैं तो कुछ उस तरह के ताल्लुकात भी हैं कि वो हमारे ख़िलाफ़ इस तरह की साजिशें करते हैं। नौज़बिल्लाह आप सल्लम के बारे में कुछ इस तरह की, जब वो चीज़ें सारी मानेंगे तो वो वैसे ही उनके लिए अच्छा होगा इंडिया में। उनकी एक तो इकॉनमी अच्छी है, वो उनके साथ बिज़नेस करते हैं, ठीक है, बिज़नेस करते हैं, हमारे साथ वो कोई बिज़नेस नहीं करना चाहते। ये तो इसमें हमारा कसूर? हमारे जो लीडरान हैं वो उनके कह लें कि वो पालशी हैं, इस तरह ही कह लें। और जो इंडिया है उनकी इकॉनमी बहुत अच्छी है, उनके साथ बिजनेस करते हैं। कैसे हो गई आ रहे हैं दिन ब दिन, वो ऊपर जा रहे हैं और हम दिन ब दिन नीचे आ रहे हैं। कैसे वो ऊपर क्यों जा रहे हैं, हम नीचे क्यों आ रहे हैं? हमने इस चीज़ पे बात करनी है, तभी हम भी ऊपर जाएंगे ना। ये तो अब उनको सोचना चाहिए ना। अवाम तो हर लीडर के पीछे होती है, जैसे अब इमरान खान के पीछे है, कभी हम नवाज शरीफ के पीछे हैं। हम हैं असल में लाई लग, जिधर हमें लगाते हैं हम उधर ही लग जाते हैं। तो इसमें फिर अवाम का कसूर हुआ, लीडर का? अवाम का ही कसूर है ना, हमारे कसूर है। अब हम ताड़ियां मारते इमरान खान के पीछे चले जाएंगे और बाद में हम ताड़ियां मारते नवाज शरीफ के पीछे चले जाएंगे। असल में ये हमारा ही कसूर है, अवाम का ही कसूर है। अवाम सही होगी इंशाल्लाह तो मुल्क भी सही होगा। और अमेरिका की क्या मजाल है कि वो हमें उंगली कर, हम उसको चूज़ करेंगे तो बाद में वो लीडर की जिम्मेदारी है। लेकिन हम चूज़ करें ना सही बंदा। हम सही बंदा चूज़ करें। जैसे कि फ़र्ज़ करें कि मैं इमरान खान को नहीं कहता या नवाज शरीफ को नहीं कहता, कोई एक बंदा चूज़ कर लें जो हमारे मुल्क को ऊपर लेके जाए। लेकिन हम किसी गलत बंदे को चूज़ करते हैं, फिर बाद में 5 साल उसको देखते हैं, वो बेड़ा कर देता है मुल्क का, उसके बाद हम नए के पीछे चल पड़ते हैं और फिर उसके खिलाफ हो जाते हैं, खिलाफ हो जाते हैं। बस ऐसा ही चक्कर हमारे मुल्क का, हम नहीं सीधे हो सकते। आप खुद पहले सही हो ना, कुरान में भी है ना, पहले आप खुद सही हो, आप जैसे होंगे आपके लीडरान भी वैसे ही होंगे। बात है ना कि देखिए हम इतनी आवाम मिलके एक लीडर सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, बाद में पार्लियामेंट में या कहीं पे भी कौमी असम्बली में कहीं पे भी 10 चंद बंदे मिलके उस लीडर को उतार देते हैं। ये बात किसी और साइड पे लेकर जा रहे हैं कि हम 22-25 करोड़ की आवाम मिलकर एक लीडर सेलेक्ट करते हैं और 10 लोग चाहें, 5 लोग चाहें, या इवन अगर मैं ज़्यादा डीप जाऊं, एक ही बंदा चाहे तो वो उस लीडर को हटा दे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है। तो ये निज़ाम कैसे चेंज होगा? हमने आगे जाना है, हमें इंडिया से सीखने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह ये आज तक उनका कोई ऐसा नहीं हुआ कि वो 5 साल हुकूमत ना पूरी हो, मार्शल लॉ लग गया हो। हमारे यहाँ पे ऐसा क्यों होता है? सर जी देखें, मसला ये है कि हम हैं मुसलमान और हमें अल्लाह पे यकीन होना चाहिए। और हम जिस लीडर को सिलेक्ट करते हैं ना 5 साल के लिए, बाद में जब वो सिलेक्ट होता है वो तब्दील हो जाता है एकदम। हम तो उसी के पीछे हैं ना कि हमारा हुक्मरान वो है, लेकिन अब जब हुक्मरान ही चेंज हो जाए तो फिर अवाम क्या करे? फिर उसका इंतजार करते हैं, फिर हम दोबारा 5 साल के लिए दूसरे को मुंतखब 5 साल हमारे ज़ाया जाते हैं। बिल्कुल ज़ाया जाते हैं हमारे 5 साल। बिल्कुल चेंज कैसे होगा? कैसे मैंने चेंज करना है, इन्होंने हमने मिल के चेंज करना है? कैसे हमने मिल के चेंज करना है सर जी इस निज़ाम को। अवेयरनेस आए, एजुकेशन आए, या कोई और? एजुकेशन आए, हमें कोई ऐसा लीडर मिले जो हमें बताए, जैसा कि इमरान खान है, एर्दोगान जैसा कोई लीडर आए जो हमें लेके साथ चले, जो हमारी फीलिंग को समझे। अब इमरान खान के पीछे हम चले थे अपनी फीलिंग को लेके, जिस तरह वो नारे लगाता था कि हम आपके साथ हैं, ये सारा अब कुछ नज़र नहीं आता वैसा। तो अब आगे बंदा किसको सेलेक्ट करे, किसको डिस्कलेक्ट करे? अगर इसी बात को कुछ और बढ़ाएंगे तो बात कहीं और चली जाएगी। बिल्कुल उन्होंने सही कहा है, क्योंकि हमारे मुल्क का कोई वजूद नहीं है, इसकी बिल्कुल उनको कोई ज़रूरत नहीं है, ना उन्हें हमारे किसी भी मामलात से कोई फ़र्क पड़ता है, ठीक है। और ये सारा कुछ हमारे लीडरों ने बेड़ा गर्क किया है, ठीक है। एक बंदे की हुकूमत जाती है तो वो कहता है मैंने दूसरे की नहीं चलने देनी, दूसरे की जाती है तो वो कहता है मैंने तीसरे की नहीं चलनी देनी। ये नुकसान किसका हो रहा है? ये नुकसान अवाम का हो रहा है। इंडिया की इनके बाप का मुल्क है कि मुझे वज़ीर आज़म नहीं, मैं नहीं रहूँगा तो मैं उसे भी नहीं रहने दूँगा, ठीक है। ये अपनी कुर्सी के लिए बस बैठे हुए हैं, लोग जलील हो रहे हैं। तो ये अवाम का कोई कसूर नहीं है, लीडरों का सिर्फ कसूर है? ये अवाम का ही कसूर है, ये चीज़ है ना, सबसे ज़्यादा कसूर ही अवाम का है। एक बंदा आपको लॉलीपॉप देता है, आप उसके पीछे लग जाते हैं। उनकी हुकूमत पावरफुल होती है, इंडिया की। हमारी हुकूमत के पल्ले कुछ नहीं होता। तो उनकी हुकूमत को पावरफुल कौन बनाता है, अवाम या? उनकी हुकूमत खुद, क्योंकि उधर चीज़ें होती हैं मेरिट पे, यहाँ पे मेरिट पे नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे फैसले कहीं और से होते हैं।
फैसले कहीं और से होते हैं, ठीक है। जो इन्होंने बात की है फैसले कहीं और से होते हैं, आप इस चीज़ से एग्री करते हाँ हैं? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कहा सर ने। ठीक है जी, फैसले आइए वाकई कहीं और से होते हैं। और ये जो है ना, एक बंदा है वो पहले उन्हीं लोगों को गलत कहता है, ठीक है। जब उसे वही लोग ऑप्शन देते हैं तो वो उनकी गोद में बैठ जाता है, ठीक है। यहाँ पे हर बंदा अपने मफाद की जंग लड़ रहा है। भाई इंडिया हमारा कोई दुश्मन नहीं है, ना वो हमें समझता है इस काबिल के हम उसके दुश्मन हैं, ठीक है। वो हर लिहाज से हमसे आगे है, ठीक है। हमें सिर्फ एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाता है कि कश्मीर है, सब चीज़ें डिसाइड करते हैं ये लोग। अपने घर, अच्छा कश्मीर की बाद में बात करते हैं, अपने यहाँ पे हालात ठीक हैं जो हम कश्मीर की बात करें? कोई हालात ठीक नहीं। वजह यही है कि ये दोगली पॉलिसी है। अमेरिका जो है ना शुरू से हमारे साथ नहीं है। ये जो इंटरनेशनल आप पॉलिटिक्स देखें या कुछ भी देखें, क्योंकि वो गैर मुस्लिम और मुसलमानों का जो है ना कंपैरिजन है ही नहीं। हमारे इस्लाम भी इसको सपोर्ट नहीं करता। चाइना गैर मुस्लिम है ना, यहाँ मफादात देखते हैं, जहाँ को मफादात देंगे वहाँ रहेंगे ना। जो हमारी पॉलिटिक्स है, जो हमारी मतलब जो जितने भी पॉलिटिक्स मेंबर्स हैं वो अपने मफादात के लिए अपने मतलब वो यू टर्न ले लेते हैं ना। वो उसकी वजह ये है ना कि उनका आपस में लिंक्स अच्छे हैं। कैसे अच्छे हैं? उन्होंने कुछ किया है ऐसा? जाहिर सी बात है, वो उनका जो बिज़नेस है, इंडियन बिज़नेस है, उनकी इकॉनमी है वो ज़्यादा अच्छी है। अब आप पॉइंट पे आ रहे हैं, अब आप पॉइंट पे आ रहे हैं। हम अपना बिजनेस, अपनी इकॉनमी क्यों नहीं अच्छी करते? हमारे पॉलिटिक्स की वजह से, हमारे रूल्स और रेगुलेशन, जो हमारे SOPs हैं वो आवाम आम इंसान के लिए, आवाम पब्लिक के लिए और हैं। इनके इंटरनेशनल जो बड़े बिजनेसमैन हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनके लिए और हैं, ठीक है ना। मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह जिस तरह ये लोग करते हैं, जितने भी इनके बड़े बड़े दुबई में बाहर जितने भी इनके बिजनेसेस हैं, फैक्ट्रीज वगैरह बाहर ही हैं, सारी इन्वेस्टमेंट बाहर है। और आगे जाके डिवाइड एंड रूल वाला हिसाब है ना। हमें कुछ बताते हैं, आवाम को कुछ बताते हैं, और बैक इनकी मीटिंग्स जो होती हैं, कि आम आवाम जो पढ़ी लिखी आवाम है वो क्या रिलेशन अच्छा रखना चाहती है इंडिया के साथ? वो देखें जो एजुकेटेड पर्सन है ना, जो दुनियावी समझता है वो तो रखेगा, क्योंकि वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको नहीं पता। बिजनेस देखें, बिजनेस फ्रेंड नहीं होता है, बिजनेस इज बिजनेस, फ्रेंड इज फ्रेंड, ठीक है। गिव एंड टेक का चक्कर। हाँ, गिव एंड टेक का चक्कर है। तो उसमें ये सीन नहीं होता कि यार सिंपैथी गेन वाला या वो जो है ना इसमें इस्लाम Religious को बीच में नहीं लाना चाहिए। तो बिजनेस इज बिजनेस और फ्रेंड इज फ्रेंड। नहीं। देखें यही तो दोगली पॉलिसी है ना। हमें दिखाया कुछ कोई बात नहीं, दिखाया कुछ दिखा जाता है, बताया कुछ दिखाता है, होता कुछ है। तो यही चीज़ लोगों को भी समझने की ज़रूरत है कि भाई असल में रियलिटी क्या है। रियलिटी को समझते नहीं। अच्छा, जिन लोगों को पता भी है वो आंखें बंद करके, जैसे बिल्ली, कबूतर आंखें बंद करके बिल्ली चली गई। हम कहते हैं छोड़ो यार, मेरे बोलने से क्या होगा, उसके बोलने से। जबकि मैं बोलूंगा, ये बोलेंगे, एक फर्क पड़ेगा ना। देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, जो पब्लिक के अंदर पावर है ना, वो देखिए हमारी वजह से रूल्स और रेगुलेशन बनते हैं, पब्लिक के अंदर ही पावर है। लेकिन हमारा पब्लिक है तो पाकिस्तान है। तो हमारा मसला ये है कि हमारी जो पब्लिक है वो भी यूनाइटेड नहीं है ना। इनको भी यूनाइटेड होने की ज़रूरत है कि यार स्टैंड लें, ठीक है ना। लेकिन हमारी पब्लिक भी पर्सनैलिटीज़ के ऊपर चल रही होती हैं, डिपेंडेंट होती हैं, और जो नहीं होना चाहिए। हम एक कौम, एक नेशन, एज आ मुस्लिम नेशन भी हमें साथ होना चाहिए, और हमें इत्तेफाक और वो सारे मामलात होने चाहिए, तभी हम इनको हरा सकते हैं। देखें, जो पाकिस्तान की जोग्राफियाई सूरत हाल है उसके मुताबिक पाकिस्तान के बगैर जो है वो तो अमेरिका कुछ भी नहीं कर सकता अफ़गानिस्तान में। तो फिर इतनी बड़ी स्टेटमेंट जो उन्होंने दी है, वो स्टेटमेंट अपनी जगह पे है, लेकिन पाकिस्तान के बगैर तो वो कुछ भी नहीं वहाँ पे कर सकते। पाकिस्तान की अल्टीमेटली उन्हें वहाँ पे ज़रूरत है, और पाकिस्तान के साथ चल के ही वो अफ़गानिस्तान से अपने रिलेशन डेवलप कर सकते हैं, अदरवाइज़ तो पॉसिबिलिटी नहीं है। मुझे लास्ट में बस ये बता दें, इंडिया का जो मैंने पहले भी क्वेश्चन किया है, ऐसा क्या फार्मूला है, ऐसी क्या उनकी पॉलिसीज़ हैं जिनकी वजह से उनकी रिस्पेक्ट हो रही है? इसको रिस्पेक्ट तो नहीं कहा जा सकता कि उनकी रिस्पेक्ट हो रही है। रिस्पेक्ट ही, मैं तो रिस्पेक्ट ही कहूँगा। अगर अफगानिस्तान के हवाले से अगर उन्होंने बात की है तो अफगानिस्तान की हद तक आप कह सकते हैं, बाकी अफगानिस्तान के हवाले से बात नहीं की। उनके जो प्रेसिडेंट जो बाइडन है, उन्होंने दिवाली सेलिब्रेट की है और उसे पूरी दुनिया ने देखा है। ये रिस्पेक्ट की एक जो साइन होता है। एक त्यौहार है, वहाँ पे बाकी त्यौहार भी मनाए जाते हैं, उसको भी वो सेलिब्रेट करते हैं। कभी ईद को सेलिब्रेट किया? जी बिल्कुल, वहाँ पे किया जाता है, बाकी चीज़ों को भी किया। प्रेसिडेंट ने कभी ईद को सेलिब्रेट किया? अगर प्रेसिडेंट ने कर लिया तो उसका ये ना समझे कि पाकिस्तान को बैकअप पे चला गया। पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, अपनी फुटिंग पे है, उसको अमेरिका की ज़रूरत नहीं है। और ये सोच जो डेवलप हो चुकी है कि अमेरिका के बगैर हम कुछ नहीं है, और अमेरिका इंडिया के साथ मिल जाएगा तो पाकिस्तान कुछ नहीं है। एक इंडिपेंडेंट और आज़ाद खुदादाद ममलकत को किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। और इस बात पे ये सोचना कि जी वो पसंद आ गए, हम ना पसंद आ गए, देखें आपका अपना GDP है, आपकी अपनी ग्रोथ है, आपकी अपनी सारी चीज़ें हैं।
और आपकी अपनी कंट्री है, आपने यहाँ पे जो कल्टीवेशन करनी है या आपने एफर्ट पुट करनी है, उससे इनकम जनरेट करनी है, वो एक इंटरनेशनल लेवल पे उनका होना या ना होना। अब कई कंट्रीज़ अमेरिका को नहीं मानती, ईरान नहीं मान रहा, ठीक है, चाइना उसी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो चाइना पीछे चला गया है या सर ईरान मैं पीछे चला गया। मैं भी आपके वाली बात और आपका जो लॉजिक है वही मेरा लॉजिक है कि यार हम उनकी बात भी मानते हैं, हम क्यों मानते हैं, अपनी मर्जी से अपने फैसले क्यों नहीं करते। मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि अमेरिका के बगैर नहीं चलेंगे। सोच डेवलप हो गई है, अब अपनी मर्जी से अपने फैसलों के लिए कुर्बानियाँ दी जा रही हैं और दुनिया देख रही है उस चीज़ को। ठीक है, और एक जो चेंज का कंसेप्ट आप कह लें, वो आ रहा है, वो आ रहा है, सोच में तब्दीली आ रही है। और इसी हवाले से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ये जो आप सोच है ना जी, अमेरिका पसंद नहीं कर रहा जी, वो रशिया में जा रहे हैं। हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो आज़ादी के साथ जो शुरू दिन से 1947 से आप कैद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की जो स्पीचेज़ हैं वहाँ से देखें, वो आज़ादी के साथ होनी चाहिए। हमको उनके नहीं है कि वो हमें ना पसंद करेगा तो हम दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे। देखें उनकी अपना एक वी है ना, आपकी एक ओपिनियन क्या है? नहीं मैं तो ये नहीं कह सकता कि वो बड़े अच्छे रास्ते पे जा रहे हैं और बड़ी प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हैं। वो भी एक तरक्की पजीर ममालिक में है और पाकिस्तान भी तरक्की पजीर ममालिक में है, दोनों अटामिक पावर्स हैं। और जब तक स्टेबिलिटी नहीं आती इस हवाले से, इकनॉमिक्स के हवाले से, उस वक्त अब ये नहीं कहा जा सकता जी कि वो इंडिया आगे निकल गया और पाकिस्तान पीछे रह गए। तो इंडिया अल्टीमेटली एक बहुत बड़ा कंट्री है, उनकी इकॉनमी भी बेहतर है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है और वो स्टेबल है। हम उनसे 1/3 हैं, तो इस पैमाने पे ये कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर आबादी की बात करें तो फिर बांग्लादेश की आबादी हमारे से कम है, बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जिनकी आबादी हमारे से कम है और उनकी इकॉनमी कई आगे है हमारे से, तो फिर ऐसे फिर हम उनके साथ ही कंपैरिजन छोड़ दें, इंडिया के साथ नहीं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो हमारी कंट्री में है उस वजह से ये सारी चीज़ें पैदा होती हैं। ठीक है, जब तक सूटेबल सूरत हाल नहीं होगी उस वक्त इकोनॉमिकली हम कैसे आगे निकल सकते। भाईजान इसमें ना मसला ये है कि अपनी रिस्पेक्ट ना हर बंदा आप करवाता है। ठीक है, अगर आप बराबरी की सतह पे ताल्लुकात नहीं जाएंगे, अगर आप ग़ुलामी की तरफ जाएंगे, हर बात उनकी मानेंगे। इससे पहले भी पाकिस्तान ने कोई 50, 60 या 70 हज़ार बंदा ना जिनकी नेटो फोर्सेस में शहीद करवाया है। सही है। अफगानिस्तान के मामलात में कितना नुकसान बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया। अभी उनकी ये स्नब्स पाकिस्तान है, इसके अंदर स्टेटमेंट नीचे ये प्रॉपर न्यूज़ ये है कि हमें अफगान तालिबान के साथ रिलेशन अच्छे रखने के लिए पाकिस्तान की कोई ज़रूरत नहीं। मतलब हम कहते हैं हमने इतनी कुर्बानियाँ दी और वो कहते हैं हमें कोई ज़रूरत नहीं। सर वो इल्ज़ाम लगाते हैं हम पे कि हमने कुर्बानियाँ नहीं दी, हमने उनका साथ दिया है। अच्छा, हालांकि हमने इस चीज़ की बार बार एक्सप्लेन भी किया गया कि भाईजान खान साहब ने बड़ी स्टेटमेंट इस पे दी कि हमने इतनी शहादतें दी, इतने लोगों को मरवाया, इतनी कुर्बानियाँ दी, फिर भी हमारी रिस्पेक्ट क्यों नहीं हो रही? इंडिया वालों की क्यों हो रही? साहब ने जब स्टेटमेंट दे दी कि भाईजान एब्सोल्युटली नॉट, खान साहब ने आपका उतला पैनल चेंज कर दिया, ऊपर वाला ना पैनल आपका चेंज कर दिया, चले गए रूस की तरफ ऑयल लेने, पेट्रोल लेने। ये नीचे से फिर गवर्नमेंट जो आपके सामने हालात सारे के चेंज किस तरह की गई, उसके बाद अच्छा लगता है अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट का गुस्सा है? जी सर वो तो होना है, वो तो होना है। अच्छा, हमने एब्सोल्युटली नॉट कहा, इंडिया भी बात नहीं मानता, इंडिया को मना किया गया कि आप रशिया से ऑयल नहीं लें, मना किया गया। जी जी रशिया से फिर ऑयल लिया उन्होंने, तो फिर उनकी दिवाली क्यों सेलिब्रेट की? सर इंडिया स्टैंड करता है उनके आगे। इंडिया मुकाबले क्या टक्कर? कर्ज है, इंडिया अपने अवाम का भी है, ये सिर्फ ग़ुलामी की हद तक है। हम लोग ये असासे हम लोग सर, ये मौजूदा गवर्नमेंट जो है, इनसे पहले भी इस मामले पे सारी डिस्कशन हुई कि ये अमेरिका की तरफ क्यों भाग के जाते हैं, जब हमें अपना इंटरेस्ट के लिए ऑयल मिल रहा है वहाँ से, रशिया से। हाँ जी रशिया से, तो हम उस तरफ क्यों नहीं जा रहे? ठीक है, ये तो एक एग्जांपल है ना ऑयल वाली। इसके अलावा कोई भी चीज़ है, हम अपनी पॉलिसीज जब खुद बनाएंगे तो ही शायद हमारी रिस्पेक्ट हो। ऐसा ही है, ऐसा ही है जब सर। हम देखेंगे, हमारे लीडर, आपको शायद पता ही होगा, ये भी स्टेटमेंट दे चुके हैं कि अमेरिका सुपर पावर है, हम उन्हें नाराज़ नहीं कर सकते। आपको पता होगा, मैं नाम नहीं लेता। जी जी ऐसा ही है। तो ऐसी स्टेटमेंट से फिर ऐसा ही रिजल्ट आएगा सामने। जी बिल्कुल ऐसा आएगा, 100% ऐसा आएगा जी। हमें इंडिया से सीखना चाहिए, जैसे वो पॉलिसीज़ बना रहे हैं, सीखना चाहिए। अगर वो ग्रो कर रहे हैं उसको एक्सेप्ट करके सीखना चाहिए या नहीं? सर सीखना चाहिए, 100% सीखना चाहिए। आपकी जब गवर्नमेंट ही ऐसी होगी, जिनका माइंड लेवल ये होगा, तो हालात ऐसे रहेंगे। हालात ऐसे रहेंगे। कैसे बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? मेरी कोई जिम्मेदारी, आपकी कोई जिम्मेदारी, आवाम की कोई जिम्मेदारी, या सब कुछ लीडर की जिम्मेदारी? नहीं सर, आवाम की जिम्मेदारी है। आवाम लीडर ऐसा चूज़ करे जो आपका मुनाल अप कर सके, जो आपको दुनिया में बुलंद कर सके, आपकी इज्जत बना सके, डायरेक्शन बता सके
यार हमने इस साइड पे जाना है, ऐसा ही है हमें लगा दिया गया खाने के पीछे, पेट्रोल महंगा के पीछे, डॉलर महंगा के पीछे, असल इश्यूज हमें बताए नहीं जाते। सर सोचा समझा माशी कत्ल किया गया, हमें बस लगा दिया आपको मंथली मिलेगा जी 5,000 2,000, ऐसा कोई वर्क या ऐसी प्लेस बनाई नहीं गई कि हम बिजनेस कर सकें काम। ऐसा ही है, हमें सिर्फ यही सोच पे रखा गया है कि भाईजान आपने ये 2,000 आपको मंथली गरीबों का भला कर रहे हैं जी, 5,000 कर रहे हैं, 10,000 कर रहे हैं, उसके अलावा सिस्टम टोटली सर ख़त्म हो चुका है।